नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता शाक्या, खबर लहरी संवाददाता। आज के हमारे शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पन्ना जिला ब्लॉक अजयगढ़ तहसील ग्राम झगराहा में। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ ग्रामीण महिला किसान खड़ी हुई हैं। तो ये देसी खाद बनवा रही हैं अरुणोदय संस्था से। इनके साथ एक दीदी भी हैं, तो वो इनके साथ देसी खाद बनवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं देसी खाद से क्या क्या फायदे होते हैं और कितने दिनों से ये देसी खाद बनवा रही हैं। क्या ग्रामीणों को ये अच्छा लगता है, देसी खाद के क्या फायदे होते हैं और रासायनिक खाद में क्या होता है। ये देखिए, ये इतनी महिलाएं हैं एक साथ खड़ी हुई हैं। कई दिनों बाद बारिश खुली है। लगातार बारिश हो रही थी पन्ना जिले में। कई दिनों से बारिश खुली, इसलिए किसान मौसम खुलते ही अपने अपने कार्य। ये दीदियां हैं जी। क्या नाम है आपका? फूलाबाई। फूलाबाई कहाँ की रहने वाली हैं? झगराहा। तो आज क्या हो रहा है आपके यहाँ? खातू बना रहे हैं। अच्छा, कौन सी खाद कहलाती है? हाँ, कौन सी खाद बना रही हैं? काय से बना रही हैं? निवास खाद। काय काय से बनती हैं? गोबर, मूत, नीम की पत्ती। कब से आप लोग इस काम कर रही हैं? ये कौन बताता है आपको ये काम करना? जी, आपका क्या नाम है दीदी? हमारा नाम कौसा। तेजी से बोलिए। कौसाबाई। कौशाबाई दीदी। क्या हो रहा है आज? है? हाँ, क्या 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 कर रही हैं आज आप? का है खातू बना रहे हैं। गोबर की है, मतलब नीम की पत्ती है और ऐसे। तो आपको देसी खाद अच्छी लगती है कि जो बाजारों में रासायनिक खाद? हाँ, देसी खाद अच्छी लगती है। देसी खाद में क्या क्या फायदे होते हैं? देसी खाद ही क्यों अच्छी लगती है? अब उसमें ज्यादा पैदावारी होते है। तो आपने पहले जैसे कि देसी खाद का काम करना बंद कर दिया था और बहुत ज्यादा आप लोग दुकानों से रासायनिक खाद का, यूरिया डीएपी का प्रयोग कर रहे थे, तो उससे क्या दिक्कतें हो रही थी? उसमें बीमारी पैदा होती ज्यादा। किस प्रकार की बीमारियां होती थी? अब बुखार है, ताप है, बिना मतलब मेडिकल की दवाई नहीं हो पा। जब देसी दवाई हो जात रही। तो किसने बताया आपको कि आप देसी दवा इसका खाद का प्रयोग करिए? रामवती है, बाई जी ने बताया है। अच्छा, रामवती दीदी ने। हाँ। कौन है रामवती जी खड़ी हमारे बगल में। नमस्ते दीदी, मेरा नाम रामवती कौंदर है और मैं ग्राम धवाड़ी की रहने वाली हूँ और अरोदा संस्था में सीआरपी का काम कर रही हूँ। आज मेरी ड्यूटी यहाँ झगराहा में है। तो आज किसानों को बहुत से मतलब महिला 15 भी जुड़ जाती हैं, 20, लेकिन आज थोड़ा काम था तो आज आ नहीं पाए हैं क्योंकि ये मौसम साफ खुला है। तो कुछ लोग अपनी अब कोशिश कर रहे हैं खेती करने के लिए। तो आज जितनी महिला जुड़ी हैं तो आज हम दीदी लोगों को घंजी अमृत खाद सिखा रहे हैं। ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। क्या है ये घंजी अमृत खाद? घंजी अमृत दीदी ये है कि जो मतलब इसकी ये खाद है गोबर वाली, इसमें उपजाऊ मिट्टी मतलब अच्छी होती है, इसमें कीड़े भी बढ़ते हैं और ये दवा भी आज हम डालेंगे इसमें, ये खाद में गोबर वाली मिलाकर। तो कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रही हैं और रिजल्ट क्या देखने को मिले हैं आपको? दीदी हमें 1 साल हो गया काम करती हुई। रिजल्ट भी हमने किसानों को बताते हैं कि जीवामृत, घंजी अमृत, निमास्त्र और मठास्त्र, ये सब खाद हम डलवाए हैं। हमने 1 साल से काम हो तो हमें रिजल्ट भी मिला है, तो इसीलिए किसानों को हम ये काम करवाते हैं। तो इनको रिजल्ट और यूरिया डीपी का काम नहीं करने देते हैं। हमारे अरोदा संस्था में यही मतलब जैविक खाद तरीके से काम करना है, यही सिखाते हैं किसानों को। तो क्या क्या है आप लोग किसानों को समझाते हैं? किसानों को यही से ज़्यादा समझाते हैं कि आप यूरिया डीपी बंद करो और ये अपनी देसी खाद में लौटाओ। क्या है, इस यूरिया डीपी में मिट्टी खेत बंजर होते जा रहे हैं,
इसीलिए अपन लोग ये गोबर वाली खाद डालेंगे तो अपने जैसे पहले भी खेत थे वैसे लौट आएंगे। और केंचुए सब मरते जा रहे हैं, बंजर और जो होती जा रही है। तो अब किसान सोचते हैं कि यूरिया डीपी अच्छी है, ये अच्छी नहीं है दीदी। ये क्या है कि ये लोगों को बीमारी फैला रही है, कोई को हर तरह की बीमारी फैल रही है। इसलिए अपन को इस देश को बचाने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए किसान को समझा रहे हैं, खेती कर तो रहे हैं किसान, लेकिन लग के नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है और यूरिया डीपी का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसलिए अरोदा संस्था से कुछ लोगों को बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। हाँ दीदी। हाँ जी, आपको कैसा लगा दीदी रामवती दीदी के साथ जुड़ के अरुणोदय संस्था में? कैसा लगता है आपको? बहुत सही लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। हाँ, क्या क्या दीदी बताती हैं? क्या पैसे भी लेती है दीदी? नहीं, पैसे नहीं लेती हैं और खाता तो की बीमारी में बारे में बताती रहती हैं। कितने साल हो गए आप लोगों को दीदी के साथ जुड़े हुए, और इतने सालों में आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया है? क्या क्या अच्छा लगा है आपको? बहुत 1 साल हो गया हमें और बहुत कुछ सीखा है। अगर हम बाहर की सब्जी खाएं तो उससे बीमारी पड़ती, कहूँ शुगर है, कहूँ डीपी है, कुछ भी हो सकता है। और घर की खाद में खाएंगे तो बीमारी नहीं आएगी। तो आपको दीदी ने बताया है क्या कि देसी तरीके से सब्जियां लगवाना कुछ? हाँ, बताया। क्या क्या लगाए हुए हैं आप खेत में अपने? भिंडी लगाई है और कोमड़ा है, ककड़ी है, लौकी भी है और टमाटर लगाए थे तो वो टमाटर भाई नहीं है। और ऐसे बहुत सी चीजें इस्तेमाल करी हमने। तो क्या उनने आप लोगों ने उनकी सब्जी खाई है जो देसी खाद की सब्जी? हाँ, खाई। तो उसमें किस प्रकार का आपको स्वाद और अंतर मिला? अलग है। अलग है। हाँ, बाजार की सब्जी अलग है, घर की सब्जी अलग है। आप दीदी, आपका क्या नाम है? तिज्जी दीदी। आपको कैसा लगा अरुणोदय संस्था रामवती दीदी के साथ जुड़कर? क्या क्या काम होते हैं? क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? अच्छा तो लगता ही है, क्या बुरा थोड़ी लगता है। कैसे आप लोग इकट्ठा समूह में जुड़ जाती हैं? आपका समय बर्बाद होता है? आपको लगता है कि हमारा समय बर्बाद होता है कि अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अब जो या सुबह के हम थोड़ी बुला लेती हैं तो हम समूह में जुड़ जाते, नहीं तो अपने धंधा में चले गए। समूह में और क्या क्या होता है? समूह में सब होते हैं, जो कछु खाद है, बीज है, जो कछु भी समझाती हैं तो सब डाल रही है। तो आप लोगों ने देखा कि अरुणोदय संस्था से रामवती जी हैं, इन्होंने कहा कि जो किसान है वो इनको फिर से देसी खाद, जैविक खाद की ओर लौटाना चाहती हैं, क्योंकि रासायनिक खाद से, जैसा कि दीदी ने बताया कि रासायनिक खाद से बहुत सारी बीमारियां होती है, बीमारियां जन्म ले रही हैं। और झगराहा ग्राम की महिलाएं सामूहिक में काम करती हैं और ये लोग भी जुड़कर देसी खाद का प्रयोग करके अपने यहाँ सब्जियां भी उत्पादित कर रही हैं घर के खाने के लिए। ये देखिए, अभी ये लोग कुछ ये लगाए हुए भी हैं। ये करेले और कद्दू ये लगाए हुए हैं।